नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में यानी कि हमारे SEH परिवार में। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा आज के हमारी स्लाइड में कि हम आज से शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सा सब्जेक्ट जो आपका रहता है, जिसका वेटेज सारी ही आगामी भर्ती परीक्षाओं में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। आप सबको ये पता है, हर विद्यार्थी के मन में ये डर है कि अब राजस्थान का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम अब वो तैयारी नहीं कर पाएंगे जो हमारी पहले थी। बिल्कुल आपकी बात सही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तित हो चुकी है, आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो है हमारा राजस्थान का भूगोल, जिसे कि हमारा सब कुछ आप मान लो जीके का एक मेन आधार है ज्योग्राफी। तो अगर आपको जब तक ज्योग्राफी के अंदर आपको नहीं पता लगेगा कि क्या क्या चीजें अपडेट हुई है, आप तब तक जीके से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ही विस्तार से अपन एक एक चीज की थ्रू मैप से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको इस क्लास से रिलेटेड है सबके मन में, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड। कुछ चीजें आपके सामने मैं क्लियर करती हूँ कि राजस्थान का जो भूगोल है वो एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइक मैथमेटिक्स की। आपकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आंकड़े होते हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, राजस्थान की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, इन सारे फैक्चुअल चीजों को तो हमको याद ही करना पड़ेगा। उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी टॉपिक जैसे कि राजस्थान की नदियां हो गई हमारे, तो आप जब तक नदियों को मैप में नहीं फिल करोगे, नहीं भरोगे, आपको उन चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। मैं ये कहती हूँ कि जब तक राजस्थान का आपने लगभग 10 से 15 मैप नहीं भर लिए एक टॉपिक के, आपका वो टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं होगा। राजस्थान में जुड़े हुए कुछ नए जिले, जैसे कि डीग कहाँ है मैं आपसे पूछूं, फलोदी कहाँ है मैं आपसे पूछूं, तिजारा कहाँ है, तो आपको मैप में दिमाग में वो मैप चलना चाहिए कि यहाँ भरतपुर के यहाँ पास में डीग है, जोधपुर के जस्ट नीचे फलोदी है। आपके दिमाग में वो मैप चलता रहना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूपी बात यह है, मैं कक्षा का टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए कक्षा शुरू करूंगी, कि राजस्थान की ज्योग्राफी जो कि आगामी विगत परीक्षाओं में आपसे सवाल देखे गए हैं कि लगभग आप मान लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूं तो लगभग 10 सवाल, वहीं हिस्ट्री से 5 सवाल, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जितना वेटेज होता है वो हमारा भूगोल का रहता है। इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्किप कर दूं और इसके अलावा मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो आप उस सोच से परहेज में रखिए, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और आज की जो कक्षा है या आगामी जो भी कक्षाएं होंगी वो किस किस भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आगामी भर्ती परीक्षाएं पटवार हो गई, हमारी एसआई भर्ती परीक्षा हो गई, हमारी वीडियो की परीक्षा हो गई, या टीचिंग लाइन में होने वाली सारी ही भर्ती परीक्षाएं, रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या शिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर चलने वाले कुछ हमारे कोर्स है जो कि सेंट्रल लेवल के हैं, उड़न अधिकारी हो गया, आयुष मंत्रालय से निकली हुई वैकेंसी, उन सारे ही वैकेंसीज के अंदर हमारी राजस्थान की भूगोल और ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट, आप अहम हिस्सा या रोल मान सकते हो। अब देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि राजस्थान में लगभग भूगोल के अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 20 टॉपिक के आपके पास रहते हैं। 20 टॉपिक में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ये हमारी आज की क्लास ये है कि आप इस क्लास को देखकर हमको ये बता सकते हैं कि आपका कौन सा टाइमिंग सुटेबल रहता है, जो कि यूट्यूब के लिए आप प्रेफर करते हैं कि जैसे कि हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, हमको ये टाइम सुटेबल रहता है, तो वो उस 1 घंटे में हम सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका मेरा ये रहेगा कि हम मैप के थ्रू और डिटेल्ड में आपका सिलेबस पूरा कंटेंट हो जाने के बाद में लास्ट ईयर क्वेश्चन से मैं आए हुए उस टॉपिक से रिलेटेड उसके पीवाईक्यू भी हम साथ के साथ देखते जाएंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। चलिएगा, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ज्योग्राफी राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति से मैं शुरू करती हूँ। साथ साथ में जिले कहाँ ऐड हुए हैं, पर्टिकुलर जिला दर्शन की बात यानी संभाग और उनसे जुड़े जिलों की बात मैं आपको बीच में यानी कुछ कक्षाएं होने के बाद में समझाऊंगी। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आपको राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति से देखने को मिलते हैं।
आपके सामने शुरुआत करने से पहले सबका अभिनंदन, सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस कक्षा में सब लाइव जुड़ जाइएगा और आपको जो भी कोई कमेंट आपको बोलना हो, आपकी कोई समस्या हो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए लाइव रहने वाली है, आपका कोई भी कमेंट है मैं कक्षा के बीच में अगर ना ले पाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी, अपनी कोई भी समस्या की कोई भी सवाल आपके हो, आप उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। सारे सवालों का आपको जवाब आराम से दिया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कक्षा। नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं। आपको एक एक चीज अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट, आप एक बार बोल देगा मैम साइड में हो जाइए, आप स्क्रीनशॉट के थ्रू ले सकते हैं। साथ साथ में अपने नोट्स आपको बनाने हैं और जो भी मैं पीवाईक्यू दूंगी उसकी पीडीएफ भी मैं आपको कक्षा के बाद में हम टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे। चलिए सीधे अब आते हैं हमारे राजस्थान के भूगोल के सबसे पहले टॉपिक पर, राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति। चलिए ये आपको राजस्थान का मैप अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा और इसकी आकृति भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपकी राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान के मैप की स्थिति है जो लगभग पतंगाकार आप मान सकते हो। ये अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये है हमारी उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है हमारी पश्चिमी दिशा और ये है हमारी पूर्व दिशा। इसको आप शॉर्ट में मैं इसे याद रखती हूँ, जैसे कि पश्चिमी और पूर्व में कभी कभी अपन को कंफ्यूजन रहता है, आप इसको शॉर्ट में पप्पू नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी पश्चिमी और पूर्व दिशा, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। आपको इस मैप के अंदर ये दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम कोना ये है और इसके अंदर पड़ने वाला जिला श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर जिला राजस्थान के सबसे उत्तरतम छोर पर है। वहीं बांसवाड़ा जिला राजस्थान के सबसे दक्षिणतम छोर पर है। बात कर ली जाए राजस्थान के पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में हमारा जैसलमेर जिला पड़ता है। वहीं राजस्थान के सबसे पूर्व में धौलपुर जिला है। उत्तर में पड़ने वाले श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील एवं कोणा गांव है। वहीं अगर दक्षिण की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंडा गांव, जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम छोर है। बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में हमारा जैसलमेर जिला जिसकी सम तहसील और कटरा गांव है, जो कि राजस्थान के सबसे पश्चिमतम पर है। वहीं राजस्थान के पूर्व की अगर मैं बात करूं तो पूर्व में हमारा पड़ता है पूर्व का धौलपुर जिला, जिसकी राजाखेड़ा तहसील और सिलाना गांव अपने आप में सबसे पूर्व के अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए अब आपको सबसे पहले उत्तरतम छोर पर दिखाई दे रहा होगा 30 डिग्री 12 मिनट की एक रेखा खींची हुई है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस मैप में खड़ी जो रेखाएं आपको ये दिखाई दे रही है, जैसे कि ये रेखा, इस रेखा की अगर मैं बात करूं, ये इन खड़ी रेखाओं को अपन कहते हैं देशांतर रेखाएं। वहीं जो ये आड़ी रेखाएं हैं इनको अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो आपसे कभी कभी ये सवाल आंकड़ों के थ्रू पूछ लिया जाता है। आपके देखेगा जैसे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आपको दिखाया कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इन्हीं चीजों को अगर अपन मैप से समझें तो देखिएगा ये है हमारी उत्तरी अक्षांश, ये है हमारी दक्षिणी देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो कोणा गांव जो है, श्री गंगानगर जो जिला है, वो हमारे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा पर स्थित है। वहीं बांसवाड़ा जो जिला है वो हमारे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा पर है। तो राजस्थान का जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश से अपन बात करें, अक्षांशीय विस्तार की अगर अपन बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक का पूरा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। वहीं राजस्थान का अगर मैं देशांतर की बात करूं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका मान लीजिएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है।
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इस कक्षा का स्तर हम हार्ड टू मान लीजिए कि मॉडरेट पूरा अपन डिटेल से, अपन इजी टू मॉडरेट पूरा हार्ड से लेकर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आपको एक एक चीज क्लियर होने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, उन्होंने अपने बदलते हुए पैटर्न से आजकल सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तो हम भी उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे एग्जामिनर जैसा सवाल पूछ रहा है, हम उसी पैटर्न से उसी मोड में पढ़ने वाले हैं। चलिएगा वापस कक्षा की ओर। सबसे महत्वपूर्ण आपको इस मैप में 4 आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे, आपका ध्यान में यह केंद्रित करूंगी। 869 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा एक आंकड़ा, आपको एक 826 की रेखा दिखाई दे रही है। क्या है ये दोनों रेखाएं? तो अपन बात करें कि राजस्थान का भूगोल की भाषा में पूर्व से पश्चिमी विस्तार 869 किलोमीटर है, यानी कि ये अपने राजस्थान की चौड़ाई है। और आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान की लंबाई कम है। राजस्थान की चौड़ाई का आंकड़ा 869 है, यानी राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। वहीं आपको एक विकर्ण दिखाई दे रहा होगा, अगर मैंने उत्तर से उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, अगर मैंने एक विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर खींचा, मैंने एक विकर्ण खींचा जो कि डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व पर, अगर मैंने एक विकर्ण खींचा, इस विकर्ण की लंबाई आपके सामने 850 किलोमीटर रहने वाली है। वहीं मैंने एक विकर्ण खींचा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर, तो इस विकर्ण की लंबाई आपके सामने 784 किलोमीटर रहने वाला है। इस मैप के अंदर भरे जाने वाली चारों ही चीजों का हमने विस्तार से देखा। अब इसमें इस स्लाइड में या इस पेज में आपको कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको देख रहा है कि भाई ये सवाल पूछा जा सकता है? डायरेक्ट बात करेंगे। 4 आंकड़े मैं आपके सामने लिखती हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा आप देख लीजिए। सबसे पहले अपन 784 किलोमीटर की बात करेंगे, उसके बाद मैं 850 किलोमीटर की बात करूंगी। ये दोनों वो आंकड़े हैं जो कि हमने विकर्ण खींचे हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण खींचा 784 किलोमीटर का। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व की जो लंबाई है वो हमारे 850 किलोमीटर है। वहीं उसके साथ साथ में मैंने आपको बताया कि उत्तर से लेकर दक्षिण की राजस्थान की लंबाई हमारे 826 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिमी विस्तार के दो या राजस्थान की चौड़ाई की बात कर लो तो 869। एग्जामिनर आपसे सुमेलित कीजिए या मिलान करने वाले क्वेश्चंस के अंदर ये 4 डाटा दे सकता है और 4 स्टेटमेंट दे सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिमी चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, या इन दोनों विकर्णों की लंबाई आपको देकर आपको पूछ सकता है आपका कंफ्यूजन, क्योंकि अभी हमारा दिमाग कक्षा में है, हम सुन रहे हैं इसलिए हमको याद रह रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो ये चारों ही आंकड़े आपके मिक्स हो जाएंगे। इसलिए इन चारों आंकड़ों को आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है और कंफ्यूजन नहीं होने कौन से दो विकर्ण की लंबाइयां हैं और कौन सी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रही है। इन चारों आपको देखना है, इन आंकड़ों को आपको देख लेना है। चलिए, एक सवाल जो पिछली किसी भर्ती परीक्षा में आई थिंक पटवार के अंदर पूछ लिया गया था, 869 में से अगर मैं 826 को माइनस कर दूं तो आपको ये आंकड़ा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। क्या आपको ये दिखाई देगा? तो सवाल भी यही पूछ लिया गया था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इन दोनों का अंतर पूछ लिया गया था। सवाल कुछ इस प्रकार आया कि राजस्थान का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, इस विस्तार में कितना अंतर है? तो आपको दोनों लंबाइयां ना पूछकर उनका अंतर पूछ लिया गया था, तो आपको माइनस करना था। 869 में से 826 को घटाते तो आपके पास 43 इसका राइट आंसर था। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। आगे के स्लाइड में मैं बढ़ती हूं। अब मैं राजस्थान के विस्तार की बात करती हूं कि राजस्थान का विस्तार भारत के संदर्भ में कैसा है, एशिया के संदर्भ में कैसा है, किस गोलार्ध में स्थित है, इसकी क्या स्थिति रहने वाली है। वो जो बातें हमने मैप में देखी उन सभी की थ्योरी अपन ने यहाँ लिख ली है। अब देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। भारत आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः
राजस्थान का विस्तार भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इस लाइन से आप क्या समझते हैं कि राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये विश्व की बात हो गई। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, आपको डायरेक्ट डायरेक्शन बतानी है कि विश्व में अगर मैं बात करूं, ये मैंने ग्लोब बनाया, ये मैंने ग्लोब देखा, ग्लोब के अंदर ये मैंने डायरेक्शन खींची, कुछ भी रटना नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। मैंने कहा गोलार्ध की बात कर रही हूं, तो गोलार्ध के अंदर राजस्थान की स्थिति, हमारा राजस्थान यहां है। हमारा राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। ये आपको दिखाई, कुछ भी नहीं रटना, गोलार्ध बनाना, डायरेक्शन भरना, और ये हमारा राजस्थान यहाँ पड़ता है। उत्तर पूर्व के अंदर हमारा राजस्थान पड़ता है। ये मैंने बात करी है आपके सामने किसकी? गोलार्ध की, यानी कि विश्व की बात करी है। अब अपन बात कर लें अगर एशिया की, आपके सामने अगर मैं पूछूं कि एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन सी रहने वाली है, तो आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि वर्ल्ड का मैप कैसा है। तो वर्ल्ड के मैप में आप भरना, आप देखना, वर्ल्ड के मैप में आपको राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। मैं आपको डायरेक्शन के थ्रू समझा रही हूँ। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं तो आपकी ये दिशा कौन सी है? ये दिशा आपकी पश्चिम है, ये दिशा आपकी दक्षिण है, तो यहां हमारा राजस्थान है। विश्व में राजस्थान की स्थिति अपन ने देखा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया में हमने देखा राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम के अंदर है। दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई। ये चीजें आपको अभी याद है, लेकिन जब स्टेटमेंट के थ्रू सवाल आएंगे तो आप वहां कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों ही डाटा को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए ठीक है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति की अगर मैं बात करूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगर मैं भारत का मैप बनाकर आपको समझाऊं, ये अगर मैंने भारत का मैप बनाया कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये मैंने भारत का अगर मैप बनाया तो अपन ने इसको डायरेक्शन में बदला तो हमारा राजस्थान कुछ यहाँ हमको दिखाई देता है। यहाँ हमारी दिशा है उत्तर, यहाँ हमारी दिशा है पश्चिम, तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। 3 सवाल, 3 स्टेटमेंट, एक एक चीज को सवाल के थ्रू समझते जाएंगे। विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व। हमने मैप लिया, मैप के अंदर हमने डाटा भरा, हमको डायरेक्शन पता लग गई। एशिया का मैप भरा, एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिमी, आपको दिखाई दे रहा है। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत का नक्शा बनाया, भारत में अगर राजस्थान की स्थिति की बात करूं तो उत्तर पश्चिमी। तीनों चीजें आई थिंक आपके सामने सबसे ज्यादा क्लियर होगी। हर चीज को आप देखेगा, बहुत ही हम डिटेल से समझेंगे, और मैं ऐसे आगे भागकर आपको सिलेबस करवाने में विश्वास नहीं रखूंगी। एक एक चीज हम समझते हुए चलेंगे। चलिएगा, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड रहता है तो आप मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मैं आगे चलती हूँ। अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मैंने बता दिया राजस्थान का सबसे उत्तरतम छोर है कोणा गांव, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर जिला। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील या बांसवाड़ा जिला। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है आपके सामने सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील या धौलपुर जिला। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु हमने देखा जैसलमेर जिला, सम तहसील और कटरा गांव। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। आपने देखा कि राजस्थान की जो स्थिति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या आप पतंग भी कह, ठीक है। आपने देखा कि राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। एक सवाल कि राजस्थान के सर्वाधिक पूर्व व सर्वाधिक पश्चिम दिशा के मध्य 9x4 यानी 36 मिनट का अंतर है। अभी मैंने आपको अंतर करके दिखाया था, तो ये सवाल आपसे किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपको डायरेक्ट जब आप रिवीजन करो, आपको एक स्टेटमेंट दिखे आपके नोट्स में और आप डायरेक्ट आपको वो क्लिक करें कि राजस्थान के सर्वाधिक पूर्व व सबसे ज्यादा पश्चिमी दिशा के मध्य
ये सबसे पश्चिमी दिशा है, ये सबसे पूर्वी दिशा है, इसके मध्य 36 मिनट का अंतर है। डायरेक्ट आपको फैक्ट्स है जो याद करने हैं। अब राजस्थान की स्थिति गोलार्ध के अंदर, मैंने बताया कि राजस्थान गोलार्ध के अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार भी अपन ने देख लिया, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। देशांतीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। अब क्या है शीतोष्ण कटिबंध, जब हम जलवायु पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डिटेल से समझेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध के आधार पर अपने राजस्थान की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में कैसे है, ये सवाल जब जलवायु पढ़ेंगे तब डिटेल्स में समझेंगे। चलिएगा, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमने देखी, हमारे राजस्थान की लंबाई 826 कम है, और अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो 869 थोड़ी ज्यादा है, यानी राजस्थान चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी विकर्ण खींचा 784 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण खींचा 850। ये चारों डाटा मैंने आपको बता दिए थे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रखने हैं, आपको अपनी मेमोरी में फीड कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं अपन, आपको दिख रहा होगा। अब मैं बात करूंगी सीमाओं की, कि क्या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, क्या अंतरराज्यीय सीमाएं हैं, इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ये हमारा भारत का मैप है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत के मैप में राजस्थान यहाँ है। मैंने आपको बताया कौन सी दिशा है उत्तर, और ये कौन सी दिशा है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के अंदर हमारा राजस्थान है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। देखिएगा, राजस्थान अपना जो भारत है वो उसकी सीमा हमारे पाकिस्तान से लगती है। सॉरी, हमारा पाकिस्तान नहीं है हमारा भारत है। भारत की जो सीमा है वो ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको एक रेड पेन से, एक कलम से एक रेखा खींचती हूँ जो आपको रेड क्लिफ रेखा कहलाएगी हमारी। अब मैंने कलम शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि रेड क्लिफ रेखा एक ऐसी रेखा को कहते हैं जो ऐसे ही कलम से खींच ली गई थी निरुद्देश्य से। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि कलम से खींची हुई एक ऐसी रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को तय करती है, उसका नाम एक वैज्ञानिक हुए थे रेड क्लिफ, उनके नाम पर रखी गई है, तो उसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। सवाल आपको अब इसके अंदर क्या सवाल आपसे, आप अपना क्वेश्चन ये होता है कि इस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हमसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। चलिए, आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है, ये जो रेड क्लिफ रेखा आपको दिखाई दे रही है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को डिसाइड करती है, उसकी लंबाई अगर की मैं बात करूं तो 1070 किलोमीटर है इस रेखा की लंबाई आपके सामने। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ रेखा से जुड़े भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 5। तो आपको यह याद रखना है कि भारत की सीमा जहां रेड क्लिफ रेखा जुड़ी हुई है वहां हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपसे सवाल वहां ये पूछ सकते हैं कि कितने राज्य हैं जो भारत की सीमा पर जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से या रेड क्लिफ रेखा से। तो राज्य तो आपके पास 3 है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 3 जिले ऐसे हैं जो पंजाब, ये पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, संलग्न है, रेड क्लिफ रेखा पर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो 2 हैं, अगर राज्यों की बात करें तो 3 हैं, अगर टोटल की बात करें तो 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जिनका निर्धारण या जो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे लगाते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान और भारत के बीच की एक रेखा जो कलम से खींची गई थी, वैज्ञानिक रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर आपके पास में है। उससे जुड़े हुए केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मिलाकर संख्या 5 है। बात कर ले सिर्फ राज्यों की तो 3, और केंद्र शासित प्रदेशों की तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हमारी रेड क्लिफ रेखा से जुड़े हुए हैं। यह आपकी मैप के थ्रू आपको पता लग गया सारी स्थिति का। उत्तर पश्चिम के अंदर मैंने आपको बताया भारत में राजस्थान की स्थिति है। अब रेड क्लिफ रेखा से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी चर्चा अपन करेंगे कि
रेड क्लिफ सीमा पर राजस्थान के मैंने आपको बताया कितने जिले स्थित हैं, 5। तो रेड क्लिफ रेखा के साथ में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम कौन सा जिला लगता है, कौन सा जिला मुख्यालय लगता है, ये सारी की सारी चर्चा अपन इसमें करेंगे। आप सबको दिखाई दे रहा है ये हमारे राजस्थान का मैप है। यहाँ हमारा श्री गंगानगर जिला है, ये बीकानेर है, नया जुड़ने वाला जिला है फलोदी। पहले फलोदी नहीं था लेकिन नवीनतम 41 जिलों में फलोदी जुड़ा है। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपके 5 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के सबसे पश्चिमतम पर है। लेकिन अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि अपन इसकी चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बात अपन कर रहे हैं राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत की सीमा लगाती है, लेकिन भारत जो कि उत्तर और पश्चिम में है, तो राजस्थान के भी ऐसे कुछ जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा से जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले फैक्ट्स की बात करें। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जैसलमेर की लगती है। आपको हमारा जैसलमेर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसलमेर की क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, इसलिए रेड क्लिफ रेखा के साथ में भी सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर लगाता है। सबसे पहले जिलों की बात करेंगे, फिर पर्टिकुलर उसके अंदर जैसलमेर के अंदर और कौन कौन से जगह है जो कि सीमा लगाती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा फलोदी की लगती है। आपको मैप के अंदर बहुत देखेगा, सबसे कम सीमा जो है, छोटी सी रेखा आप मैं बना लेती हूँ, इधर फलोदी है, तो फलोदी की सबसे कम सीमा है जो कि रेड क्लिफ रेखा के साथ में लगती है। सबसे ज्यादा सीमा की मैं अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ कलर चेंज करके अपन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेड पेन से मैंने रिलेट करा है फलोदी को, अगर मैं यहाँ पिंक कलर का यूज करके देखूं, ये जैसलमेर है। ये जैसलमेर की सबसे ज्यादा सीमा रेड क्लिफ रेखा पर लगती है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो वो श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर जो है उसकी सीमा सबसे, जिला मुख्यालय सबसे पास में है हमारी रेड क्लिफ रेखा के। ठीक है, आगे चलेगा कि रेड क्लिफ रेखा पर सबसे दूर का जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का है। सबसे दूर का जिला, यहाँ कोई जिला मुख्यालय समझ लीजिए बीकानेर का है, जो रेड क्लिफ रेखा से इसकी दूरी, रेड क्लिफ रेखा से इसकी दूरी सबसे दूर है बीकानेर जिला मुख्यालय की। वहीं सबसे पास की अगर मैं बात करूं तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय जो है वो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक या सबसे पास में है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है जैसलमेर का, सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो है हमारा फलोदी का। न्यूनतम सीमा लगाता है जो रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला है वो है श्री गंगानगर। अब आप ये देखिएगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान में हिंदूमल कोट से लेकर रेड क्लिफ रेखा कहां तक जाती है, ब्राह्मणों की ढाणी, बखासर या शाहगढ़ तहसील तक जाती है। इसको आपको कैसे याद रखना है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा से रिलेटेड आपसे वो सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में हिंदूमल कोट से, श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से लेकर ब्राह्मणों की ढाणी, बखासर, शाहगढ़ तक, ये शाहगढ़ है, बाड़मेर का जिला एक शाहगढ़, वहां तक रेड क्लिफ रेखा लगती है। जैसलमेर के कुछ जिले जैसे कि रहीमयार खान, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संधर, वहीं बाढ़, उमरकोट, थारपार, ये जितने आपको जिले दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रेड क्लिफ रेखा से रिलेटेड होने वाले जिले हैं, आपको जो इधर दिखाई दे रहे हैं वो। अब आपको फैक्ट्स मैंने समझा दिया कि हिंदूमल कोट से लेकर ब्राह्मणों की ढाणी, शाहगढ़ तक यानी बाड़मेर के जिले तक रेड क्लिफ रेखा लगती है। सबसे दूर का जिला मुख्यालय मैंने आपको बताया मैप में बीकानेर है। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला श्री गंगानगर, सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है, सबसे अधिकतम सीमा जैसलमेर की लगती है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ये सारे के सारे फैक्ट्स अपन देख रहे हैं। चलिएगा, ये जो आपके सामने 9 जिले दिखाई दे रहे हैं, बहावल नगर पंजाब प्रांत, बहावलपुर पंजाब प्रांत, रहीमयार खान पंजाब, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थारपारकर, ये सारे के सारे जिले पाकिस्तान से रिलेटेड हैं जो हमारे राजस्थान के इन जिलों से संदर्भित है।
रिलेटेड हैं, इनकी सीमा इनसे लगती है। बहावलपुर जो है, बहावलनगर, बहावलपुर है वो बीकानेर से सीमा लगाते हैं। घोटकी, सुपुर, खैरपुर, संदर, उमरकोट, थारपारकर, ये सारे के सारे जिले हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान से संदर्भित हैं। ये जो आपको आज दिखाई दे रहा है वो है राजस्थान का नवीनतम मानचित्र। आप इसको ध्यान से देखिएगा, राजस्थान का नवीनतम अग देखिएगा मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिएगा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ की लंबाई हमने बता दी 1070 किलोमीटर आपके सामने रहेगी। अब अगला टॉपिक अपना ये रहेगा कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा यानी राजस्थान के पूर्व में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से राज्य लगते हैं। अंतरराज्यीय सीमा की बात अपन करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब ये होता है कि राजस्थान किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैप में, आपको पंजाब यहाँ दिखाई दे रहा होगा राजस्थान में, यहाँ है हमारा पंजाब। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हरियाणा। पंजाब, ये हमारा हरियाणा, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश और यहाँ हमारा गुजरात। ये आपको 5 जिले बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये राजस्थान है, वो उत्तर डायरेक्शन, ये पश्चिमी, उत्तर पश्चिम के अंदर आपको एक दिखाई, ये पाकिस्तान जिला है, पाकिस्तान राज्य है, सॉरी पाकिस्तान देश, जो कि 1070 किलोमीटर की रेड क्लिफ सीमा लगाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो कि राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। इनकी कितनी लंबाई है, कौन कौन से पंजाब के जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं, वहीं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पंजाब से सबसे कम और सबसे ज्यादा सीमा लगाते हैं। दोनों ही चीजें अपन डिटेल से समझेंगे। और कितनी सीमाएं हैं जो सबसे ज्यादा है, देखिएगा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा फलोदी, ये है हमारा फलोदी जो कि अभी नया जिला जुड़ा है, आप सबको पता होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डीग, यानी डीग आपको एक नया डिस्ट्रिक्ट एड हुआ, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर अपन बात कर लेते हैं, चलिए सब उसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा खेरथल या तिजारा, ये सबसे नया जिला एड हुआ है। डीडवाना, कुचामन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी नया डिस्ट्रिक्ट एड हुआ। ये आपको 5-7 जिले जो आपको नए एड हुए। ब्यावर आपको दिखाई दे रहा होगा अजमेर से जस्ट नीचे, ये भी नया डिस्ट्रिक्ट एड हुआ है। चलिए, ये हमारा राजस्थान का मैप की स्थिति थी कि भाई राजस्थान के उत्तर पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा लगती है जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। वहीं अगर मैं बात करूं अंतरराज्यीय सीमा की, तो पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी और गुजरात 5 ऐसे स्टेट हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। अब इन लगने वाले अंतरराज्यीय सीमाओं की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो 4850 किलोमीटर आपके सामने अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई रहेगी। वहीं 1070 किलोमीटर आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा रहेगी जो कि पाकिस्तान के साथ हमारी लगती है, पाकिस्तान देश के साथ लगती है। और 4850 किलोमीटर की सीमा हमारी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में लगती है। चलिए, अब एक एक चीज को, राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करूंगी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई और उसका वर्गीकरण। अब स्थलीय सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के इर्द गिर्द अपन देखते हैं कोई मरुस्थल है, आपको कोई पानी की स्थिति दिखाई दे नहीं रही है, मतलब स्थलीय जलीय सीमा राजस्थान की नहीं लगती है क्योंकि राजस्थान के चारों दिशाओं में कोई भी समुद्र की नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है। इसलिए राजस्थान की स्थलीय सीमा है कि किन किन राज्यों से लगती है, मैंने आपको बताया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सबको याद है ये चीज, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि आपको मैप के अंदर दिखना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और इधर गुजरात, ये तो हमारे बना लिए अंतरराज्यीय सीमा। इस साइड उत्तर पश्चिम की मैं बात करूं तो हमारी रेड क्लिफ रेखा आ गई, 1070 किलोमीटर की लंबाई बनाती है, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा आ गई। अब आरपीएससी ने एक पैटर्न बदल लिया अपना। सबसे पहले देखिएगा क्या सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से जुड़े जिले, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो 2 ऐसे जिले हैं जो पंजाब से अपनी सीमा लगाता है, यानी कि
राजस्थान के 2 जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो हैं वो 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ में जुड़े हुए हैं। संलग्न राज्यों से जुड़े जिलों के अब ये जो आपको फाजिल्का और मुक्तसर दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? तो आपको एक ही स्लाइड में सारा कंटेंट कि भाई 2 पंजाब के ऐसे जिले फाजिल्का और मुक्तसर 2 ऐसे जिले हैं जो पंजाब के हैं, वो दोनों के दोनों सीमा लगाते हैं राजस्थान से। रिवर्स में चलेंगे अपन, सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के दोनों जिलों की बात, फिर अपन पढ़ेंगे कि पंजाब के भी 2 ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा लगाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्य पंजाब से। यहां से शुरू करेंगे कि राजस्थान के श्री गंगानगर जो कि सबसे ज्यादा सीमा लगाता है और हनुमानगढ़ जो कि सबसे कम सीमा लगाता है। राजस्थान के दोनों ही जिले पंजाब से सीमा लगाते हैं। वहीं पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर, जिसमें फाजिल्का सबसे ज्यादा सीमा लगाता है और मुक्तसर सबसे कम सीमा लगाता है, वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अपन ने देखा मैप के अंदर, ये आपको यहाँ दिखाई देगा, मुक्तसर आपको दिखाई देगा और फाजिल्का आपको दिखाई देगा। ये स्थिति है मैप के अंदर पंजाब की सीमा। और दोनों जिलों की अपन ने बात करी जो कि किससे जिले लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों से राजस्थान के सीमा लगाते हैं। अब अपन इस सारणी को स्पीडली रैपिडली देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। इसको अपन फटाफट से देखते हैं कि हरियाणा के नहीं, राजस्थान के 8 जिले, कितने जिले, सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं, तो 8 आपका आंसर होगा। हनुमानगढ़, चूरू, डीग, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और सीकर, 8 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की 8 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं। उल्टा चलिए, हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, 7 ऐसे जिले हैं जो सीमा लगाते हैं राजस्थान से। बात कर ले उत्तर प्रदेश की, चलिए मैप में भी देख लेते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये इधर की जो स्थिति है हरियाणा के जिले हैं जो सीमा लगाते हैं हमारे राजस्थान के किन किन जिलों से, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। यहाँ 2 जिले जो आपको विजिबल नहीं है वो हमारे खेरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड थे। यहाँ खेरतल, तिजारा है या कोटपुतली, बहरोड है जो, या डीग है, ये सारे के सारे राजस्थान के जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं हरियाणा के इन जिलों से। सीमा की कितनी लंबाई है आगे सारी बात करेंगे। चलिए, भरतपुर और डीग, भरतपुर सबसे ज्यादा, डीग सबसे कम सीमा, और धौलपुर, भरतपुर, डीग और धौलपुर 3 राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। वहीं भरतपुर सबसे ज्यादा और डीग सबसे कम सीमा लगाता है। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई देगा डीग यहाँ पर भी है, डीग यहाँ पर भी है। बिल्कुल कुछ ऐसे जिले हैं जो दोनों ही राज्यों से सीमा लगाते हैं, तो अपन वो भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से 4 या आपकी कितनी संख्या में ऐसे 2 जिले हैं या 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के दोनों ही, यानी कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं, उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो मथुरा और आगरा आपके सामने 2 जिले ऐसे हैं जो सीमा लगाते हैं हमारे यूपी के। यूपी की मथुरा और यूपी का आगरा दोनों सीमा लगाते हैं हमारे राजस्थान के भरतपुर और डीग से। मध्य प्रदेश की संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा लगाते हैं, तो 10 ऐसे जिले हैं। 8 यहाँ पे 9 नंबर है प्रतापगढ़ का, कि राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी कि पूरा पूर्वी बेल्ट है ये, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं, तो बात करें 10, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये 10 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वो अपने सीमा लगाते हैं राजस्थान के 10 जिलों से। बात कर लें गुजरात की, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, यानी कि जो सबसे निचतम आपको छोर है, दक्षिणतम जो छोर है यहाँ का, ये आप देख रहे होंगे ना, ये दक्षिणतम जो छोर आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये जो जिले हैं वो सारे के सारे आप देख लीजिए कि राजगढ़ है। कौन कौन से जिले हैं आपके सामने,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये जो 6 जिले हैं राजस्थान के, ये सारे के सारे सीमा लगाते हैं हमारे गुजरात से। ठीक है। और कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद, ये 6 जिले ऐसे हैं गुजरात के जो सीमा लगाते हैं राजस्थान के इन 6 जिलों से। आपको आई थिंक सारी डिटेल समझ में आ, इतना विस्तार से पढ़ने का मतलब ये होता है कि कोई भी सवाल आपके पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। आपने अगर इन राज्यों को एक बार मैप में देख लिया अपनी आंखों से, तब भी आपको याद रह जाएंगे कि भाई मध्य प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं, उल्टा मध्य प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जो सीमा लगाते हैं हमारे राजस्थान से। राजस्थान के तो अपन को सारी स्थिति का पता रहेगा, लेकिन अपन उल्टा लेकर भी इन चीजों को चलेंगे। अब आपको सामने सवाल ये भी है कि गुजरात मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है हमारे राजस्थान से, यानी कि मध्य प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो 10 है, और पंजाब में देखें तो राजस्थान के जुड़े जिलों की संख्या 2 है। सबसे कम पंजाब लगाता है और सबसे ज्यादा एमपी हमारी सीमा लगाता है। चलिएगा, जो भी हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन का सार है कि अंतरराज्यीय लंबाई की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। मैंने आपको मैप में बताई थी, ये देखिएगा 4850, ये सारे ही अपने अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं, सारे के सारे 5 राज्य। उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। राजस्थान के 28 जिले सीमावर्ती जिले हैं। अब सीमावर्ती जिले किसे कहते हैं? सीमावर्ती जिले उन जिलों को कहते हैं जो राजस्थान के सीमाओं पर हैं, बीच के राज्य नहीं है। अगर मैं राजस्थान के कॉर्नर्स की बात करूं, सीमा की बात करूं, तो 28 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा से कुल जुड़े जिले हैं वो है 25। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब ये हो गया जो भी हमारी सीमाएं लगती है, जो हमारे 4850 किलोमीटर की जो लंबाई है, उस लंबाई पर जितने जिले हैं वो हमारे 25 जिले, यानी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े जिले 25 हैं। और टोटल सीमावर्ती जिले हैं यानी कॉर्नर्स पर 28 जिले हैं। राजस्थान के विशुद्ध रूप से अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े जिले 23 हैं। ये देखिएगा, इसको अपन हाईलाइट करके चलेंगे कि भाई विशुद्ध नाम क्यों आया है यहाँ पे। विशुद्ध का मतलब ये हो गया, आप ये देखिएगा, विशुद्ध का मतलब ये है कि राजस्थान के विशुद्ध रूप से, यानी एकदम शुद्ध रूप से अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं ना, वो जिले हैं 23। 3 चीजों में डिफरेंस, तीनों को डिटेल से समझते हैं। देखिएगा, राजस्थान का जिला है, राजस्थान का मैप है, उसके अंदर कॉर्नर्स की बात करूं मैं, यानी कि साइड जो लाइन लाइन पर जिले, सीमावर्ती जिले हैं, कॉर्नर्स पर 28 जिले हमारे सामने हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो कि हमारी अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी 4850 किलोमीटर की जो लंबाई है उस पर हमारे कितने जिले हैं? तो 25 जिले हैं। रटना नहीं है, आपको मैप के अंदर देखना है। राजस्थान की विशुद्ध रूप से अंतरराज्यीय सीमा से कुल जुड़े जिले हैं वो 23 हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि डीग 2 बार क्यों आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जिले भी हैं जो पंजाब से भी जुड़े हैं और राजस्थान से भी जुड़े हैं। तो 4 ऐसे जिले हैं जो दोनों ही राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं? हनुमानगढ़ है, वो पंजाब हरियाणा दोनों से सीमा लगाता है। डीग हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है। धौलपुर यूपी और एमपी दोनों से अपनी सीमा लगाता है। और बांसवाड़ा जो दक्षिणतम पर है वो एमपी और गुजरात से अपनी सीमा लगाता है। तो 4 ऐसे जिले हैं, आंकड़ा पूछे तो ये एक प्रकार का फैक्ट है कि 4 ऐसे जिले हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा, 4 ऐसे जिले हैं जो कि हमारे सीमा लगाते हैं 2-2 राज्यों से। चलिए, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा से 5 राज्य जुड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान से 5 जिले हैं जो जुड़े हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब इनकी लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो बात करें पंजाब की, पंजाब से 2 जिले हैं जो लगाते हैं सीमा, उसकी लंबाई है 89 यानी 89, 89 किलोमीटर की सीमा पंजाब की है जो कि सबसे कम है। हरियाणा की लंबाई है 1262, उत्तर प्रदेश है जो राजस्थान से सीमा लगाता है, उसकी लंबाई 877, मध्य प्रदेश 1600, 1022, गुजरात की सबसे कम है पंजाब की सीमा, और सबसे ज्यादा है 1600 जो कि अपनी किसकी है? मध्य प्रदेश की है। 89 किसकी है? हमारी पंजाब की है।
पंजाब की सबसे कम सीमा और 1600 किलोमीटर जो है एमपी की है। जिस मैप में देखें अपन, पंजाब राजस्थान के 2 ही जिलों से अपनी सीमा लगाता है, इसलिए 69 किलोमीटर। वहीं एमपी की अगर कहाँ है, ये रहा एमपी, 1600 किलोमीटर है सबसे ज्यादा, क्योंकि एमपी से 10 जिले जो हैं वो हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। 1600 किलोमीटर की लंबाई हमारी एमपी की रहने वाली है। चलिए अब अपन फैक्ट की बात करें कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्य मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, वही सबसे छोटी सीमा 89 किलोमीटर की हमारी पंजाब से लगती है। आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी बात क्लियर है। ये हमारा राजस्थान का मैप है। अब जो अपन ने कुछ जिले ऐसे हैं जो अपन ने देखे नहीं थे, अपन उसको मैप से भरेंगे। अब चलिए, आज मैंने आपको पूरी क्लास के अंदर ये समझाया, अपन एक बार रिवीजन करते हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार मैंने आज शुरू किया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले टॉपिक मैप के थ्रू देखा है कि कौन कौन से नए जिले ऐड हुए हैं, और अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जुड़े राज्यों की और इनकी बात हमने करी। फिर हमने ये भी देखा कि इनकी स्थिति कितनी है, कौन सा राज्य अपने राजस्थान से कितनी सीमा लगाता है, पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे राजस्थान से रेड क्लिफ रेखा के थ्रू जुड़े हुए हैं। इन सारी बातों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हमने पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये 4 आंकड़े मैंने आपको बताए। इन चारों आंकड़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारों आंकड़े अगर आपको स्टेट लाइंस के थ्रू दिए जाएं तो आपको चारों को याद रखना है। 826, 869, 784, 850, 2-4 बार आप अगर अपने हाथों से नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे, आपको ये डाटा याद हो जाएगा। इनका अंतर मैंने आपको बता ही दिया था, 43 इनका अंतर आएगा, जो किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि इन विस्तार के बीच का अंतर कितना है। फिर मैंने राजस्थान के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों ही कोनों पर कौन कौन से जिले, तहसील और गांव ऐड है वो अपन ने देख लिए। फिर हमने ये भी देखा कि राजस्थान की स्थिति जो है गोलार्ध में किस स्थिति पर है, उत्तर पूर्व में। फिर हमने देखा एशिया की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम और दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में, ये जो स्थिति है वो हमारी एशिया की है। और भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति मैंने बताई उत्तर और पश्चिम के अंदर है। फिर हमने देखा कि राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, और राजस्थान की स्थिति की अगर मैं बात करूं अक्षांश और देशांतरों की, तो कितने कितने डिग्री कितने मिनट पर हमारे अक्षांश रहने वाले हैं वो भी हमने देखा। फिर हमने चर्चा करी अंतरराष्ट्रीय सीमा की, कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य जुड़े हुए हैं। फिर हमने देखा रेड क्लिफ रेखा में कितने जिले हैं जो हमारे ऐड हैं, और पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत हैं जो हमारे भारत से जुड़े हुए हैं वो भी हमने देखा। फिर हमने राजस्थान का मैप देखा। फिर हमने देखा कि ब्यावर है, फलोदी है, यहाँ हमारा खैरतल तिजारा है, कोटपुतली है, यहाँ हमारा नया जिला डीडवाना कुचामन है, यहाँ ब्यावर है। ये सारे कुछ नए जिले ऐड हुए हैं। इन नए जिलों से इतने राज्य सीमा बनाते हैं। सीमा की कितनी लंबाई है वो भी हमने देखा कि पंजाब की सबसे कम है और एमपी की सबसे ज्यादा है। एमपी के 10 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ये सीमा जो लगाते हैं उस लंबाई को हम अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। ये जो हमारी लंबाई है जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। फिर हमने डिटेल में उन जिलों के नाम भी डिस्कस करे जो हरियाणा के राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के हरियाणा से लगते हैं। किन किन संख्याओं की बात करी वो भी हमने आपको बताया। ऐसा करके हमने सारी चीजें डिटेल से देखी है। और पंजाब और हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात कितनी सीमा लगाते हैं, 1600 सबसे ज्यादा, 89 सबसे कम पंजाब और मध्य प्रदेश की लगती है, ये भी हमने देखा। यहाँ तक कि ये हमारा वापस की कल हम बात करेंगे, कल हमारी कक्षा में हम डिटेल से ये बात करेंगे कि पंजाब के कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा सीमा लगाते हैं और सबसे कम सीमा लगाते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इन सभी पांचों ही राज्यों को कल हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि सवाल का आजकल एग्जामिनर जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, तो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग हम भी उसी अकॉर्डिंग बदलते हुए पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है या आपका कोई भी डाउट होता है जो कि मैं क्लास में नहीं ले पाई थी, आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी पर्सनल सबको जवाब दूं। इस कक्षा की पीडीएफ आपको हमारे शिवी एजुकेशन हब चैनल के
टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। देखिएगा, मेरी आप सबसे एक विनती रहेगी कि इस कक्षा को आप अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। उसका रीजन ये है कि हमारी करी गई मेहनत, उसका फायदा सबको मिले। और ये कक्षा जो होगी वो इतनी शानदार रहने वाली है आपकी, आपको मजा आ जाएगा, ये वादा मेरा है। बस आप इसको बड़ी ईमानदारी से आपको देखना है। हम मैप के थ्रू एक एक चीज का मैप शॉर्ट में आपके सामने लेकर आएंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते हुए बहुत आराम से पढ़ेगा और आपको मजा आ जाएगा राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। आज का हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, इंट्रोडक्शन की क्लास थी जो हमने शुरुआत करी है। धीरे धीरे कक्षा का स्तर में बढ़ाते जाऊंगी, डिटेल्स में समझाते जाऊंगी और पीवाईक्यू के थ्रू भी हम हर चीज को समझेंगे। आशा और उम्मीद के साथ कि आप नेक्स्ट कक्षा में जितने बच्चे अभी देख रहे हैं उससे डबल विद्यार्थी अगली कक्षा में देखेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिएगा, आज इसी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे की सीरीज में हम पढ़ेंगे 5 ऐसे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, उनके कितने जिले हैं, उन सब की डिटेल में अपन व्याख्या करेंगे। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।